हेलो एवरीवन। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा जिस तरीके से वेबसाइट बनाने के बाद आपके पास एक इंपॉर्टेंट पेजेस वगैरह होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो बता रखा है कि इंपॉर्टेंट पेजेस में जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्रिवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन। क्योंकि आप इस तरह का पेजेस नहीं बनाते हो तब तक गूगल एडसेंस आपको अप्रूव नहीं करेगा। इनफैक्ट आपकी वेबसाइट पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। गूगल भी आपको वेबसाइट को क्रॉल नहीं कर पाएगा कि कौन कौन सी चीजों को आप अलाउ कर रहे हो, कुकीज को अलाउ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यहीं से मेजर प्रॉब्लम होती है कुकीज को भी। तो आज मैं आपको ये सिखलाऊंगा कि इस तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट पेजेस बना सकते हो। बिल्कुल एडसेंस फ्रेंडली होगा, एडसेंस रेडी होगा, तब जाकर इस तरीके से आप बनाओगे तो गूगल एडसेंस आपको कभी भी रिजेक्टेड नहीं करेगा पेजेस से रिगार्डिंग आपको। तो सबसे पहले मैं देखो बता देता हूं कि मैंने काफी सारे वीडियो बना रखा है। जैसे मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पेजेस कैसे बना सकते हो, लेकिन ये वीडियो मैंने बताया था ब्लॉगर के ऊपर में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको वर्डप्रेस में कैसे बनाना है, क्योंकि काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर है वो मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई अपने यहाँ पर वर्डप्रेस में नहीं बताया है। तो मैंने एक सब्सक्राइबर का यहाँ पर वेबसाइट लॉगिन कर लिया है, डैशबोर्ड, और यहीं पे मैं सिखाऊंगा कैसे इसी वेबसाइट में लगाऊंगा जो भी पेजेस है इंपॉर्टेंट उसी को लगा के दिखाऊंगा। बिल्कुल फ्रेश डोमेन है और यहाँ पर देख सकते हो फ्रेश वेबसाइट डैशबोर्ड है। चलिए गाइस, तो सबसे पहले मैं जनरेट करके दिखा देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। तो इसको आपको टाइप करना है गूगल में, तो ये देखोगे ए वाला जो आएगा वेबसाइट यहीं से जनरेट करना है, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .info। अब देखो काफी लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं भी जनरेट कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग जनरेट कर रहे हैं, तो इसके मतलब यार ये सेम हो जाएगा तो दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको यहाँ पर इंडेक्स हो गया है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसको अनइंडेक्स कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .com, इसको ऊपर में .info पर चले आना है। अब सबसे पहले आपको वेबसाइट का लिंक मांगेगा, तो वेबसाइट को लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूं। उसके बाद देखोगे तो मैं यहाँ पर देखो कंपनी नेम मांग रहा है, तो कंपनी नेम में सिंपल सी आपको कंपनी नहीं है तो सिंपल सा जो यहाँ पर देखोगे जैसे ज्ञान मनीष है, तो ज्ञान मनीष मेरा सिंपल सा डोमेन है वही मैं डाल देता हूँ। .com वगैरह कुछ मत डालना कंपनी नेम में, क्योंकि कंपनी नेम में यही डलाता है। उसके बाद देखोगे योर वेबसाइट नेम में भी यही डाल देना। अब वेबसाइट का यूआरएल होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और यूआरएल को हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। गाइस नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि यहीं से कुकीज को अलाउ और डिसअलाउ कर सकते हो। यहीं से आपको दिक्कत होती है वेबसाइट में। अगर आपको सही से कुकीज को अलाउ कर दोगे, अगर कुकीज को अलाउ कर दो तो कई बार दिक्कत हो जाती है वेबसाइट में। गूगल एडसेंस आपको कुकीज की वजह से रिजेक्टेड होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि कुकीज आप अलाउ करना चाहते हो, तो नो, क्योंकि एडसेंस के लिए कुकीज आप कभी मत अलाउ करना। उसके बाद देखोगे क्या आप गूगल एडसेंस का ऐड लगाना चाहते हो, तो यस, तब जाकर ये अच्छा लगेगा, क्योंकि गूगल की पॉलिसी के खिलाफ अगर हो जाएगा अगर नो करोगे। उसके बाद देखोगे नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, डू यू मतलब क्या आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यहाँ पर ऐड चलाना चाहते हो। तो भाई मुझे तो एडसेंस का ऐड चाहिए, तो इसको भी मैं नो कर देता हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ देखोगे मैं नेक्स्ट पे ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दिया। अब नीचे आओगे और यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कंट्री में आपको जो भी कंट्री से हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं इंडिया से हूँ तो अपने इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एक स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ईमेल आईडी डालना पड़ेगा और जनरेट माई प्रिवेसी पॉलिसी करना पड़ेगा। तो ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। गाइस मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर जनरेट पर क्लिक कर देता हूँ, तो जनरेट मेरे लिए कर देगा। 2 से 3 सेकंड लगेगा, जनरेट हो चुका है। अब आपको दिखाऊंगा कैसे इसको लगाना है, कैसे इसको यहाँ पर आपका वेबसाइट पर दिखेगा, क्योंकि मैं आपको बताया था कि होम पेज पर लगाना है। यहाँ देखोगे तो नेविगेशन बार में मुझे लगानी है। अब हमारा ये चीज हो चुका है। अब टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट करके दिखाऊंगा। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन जनरेटर .com है, अब इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर देखोगे कंपनी नेम सेम वही डालना है जो भी आपकी वेबसाइट का नेम हो। तो ये रहा मेरा वेबसाइट का डोमेन नेम। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और वेबसाइट नेम में भी वही डालना है। वेबसाइट का यूआरएल है, अब ये रहा यूआरएल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल सा आपको है प्रोसेस, आपको भी कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर करना है। उसके बाद देखोगे कंट्री सेलेक्ट करना है, फिर से आपको कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक जो भी आप कंट्री से हो वही सिलेक्ट करना। आपको यहाँ पर दूसरे कंट्री सेलेक्ट कर दोगे तो आपका में भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कंट्री अनुसार आपको प्रिवेसी पॉलिसी जितने भी पेजेस हैं वो जनरेट होते हैं। तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर दिया और यहाँ देखोगे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर देखो मैं पेस्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ देखोगे जनरेट माई प्रिवेसी पॉलिसी पर मैं क्लिक किया और जनरेट होना शुरू हो गया है। गाइस अब हम डिस्क्लेमर को जनरेट करके दिखाएंगे, क्योंकि बाद में इसको लगाऊंगा, तो ऐसे ही पेज को मैं रहने देता हूँ और डिस्क्लेमर को जनरेट करके दिखाऊंगा। ये भी काफी सिंपल सी प्रोसेस है, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको लगाने में आसान होगा। सब भी मैं एक ही चीज में बता दूंगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार आपको वेबसाइट पर ले जाना और ले आना, अब आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पर देखोगे वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है, सेम उसी से आपको यूआरएल को कॉपी कर लेना है और नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। वापस आपको कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी आपकी कंट्री है वही कंट्री सेलेक्ट। टर्म्स एंड कंडीशन के साथ देखो डिस्क्लेमर भी जनरेट हो चुका है और देखो हमने 3 पेजेस जनरेट कर रखा है। अब अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस बाकी रहा, तो ये सब पेजेस को लगाना सिखा देता हूं। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पर देखोगे प्रिवेसी पॉलिसी को यहाँ पर जनरेट करना है। उसके बाद देखोगे इसको कॉपी कर लेना है, क्योंकि मुझे जनरेट करने के बाद यहाँ पर देखो आपको पेजेस में आना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे आपको पोस्ट दिखेगा, पोस्ट के नीचे देखोगे तो पेजेस आएगा। ऑल पेजेस के सेक्शन पर आपको क्लिक करनी है। अब इस भाई ने बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देखोगे तो इस पेजेस में कहीं पर भी इन्होंने लिंक वगैरह नहीं ऐड कर रखा है। तो आपको न्यू पेजेस बनाना पड़ेगा, तो न्यू पेजेस पर क्लिक करना है और यहाँ देखोगे जैसे इस भाई ने बना रखा है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा और जो भी न्यू पेजेस है वो मैं सिखला देता
देता हूँ कैसे बनाना है। अब यहाँ जो भी कॉपी किया था उसको डाल देना है। अब वापिस से जो भी प्रीवियस पॉलिसी है इसको शुरू से कॉपी कर लेना है। ध्यान से रहे, आपको एक ही पेज, आपको एक वर्ड भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी आपका बिल्कुल काम आएगा वेबसाइट पर, और 100% आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आना है और जो ब्लैंक है यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद सिंपल से आपको पब्लिक नॉक का ऑप्शन आएगा। अब इसको पब्लिक नॉक का ऑप्शन पर क्लिक करना है, पब्लिक कर देनी है। तो गाइस आपको कंफ्यूजन ना हो तो जो इस भाई ने पहले से जनरेट कर रखा था वाउटर्स और कॉन्टेक्टर्स, ये सबको डिलीट कर देता हूं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन फिट हो जाएगी तो यार दिक्कत हो जाएगा। तो ये देखो मैंने प्रीवियस पॉलिसी इस भाई ने देखोगे 5/11/2023 को जनरेट किया था, और ये देखोगे 10/11/2023 यानी कि आज वाला है, तो इसको मैं रहने देता हूं। बाकी में इसको है जिसको मैं ड्राफ्ट में कर देता हूं या फिर डिलीट कर देना है। तो मूव टू ट्रेस कर देना है या फिर आपको डिलीट डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैंने मूव टू ट्रेस कर दिया, उसके बाद अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो ट्रेस में चला जाएगा। अब हमें सिर्फ यहाँ पर देखोगे तो एक प्रीवियस पॉलिसी का पेज बना हुआ है और वही यहाँ पर लगा हुआ है। अब हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेजेस बनाए थे इसको भी कॉपी कर लेना है। ये जो कॉपी है इसको कॉपी कर लेना और यहाँ डायरेक्ट न्यू पेजेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और न्यू पेजेस यहीं से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये देखो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यहाँ देखो टाइटल में यही डाल देना है। अब यहाँ पर देखोगे ये जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट किया था इसको कॉपी कर लेना है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लेना है, सिंपल सा है, और पब्लिक लॉग को ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है, पब्लिक हो जाएगी। पब्लिक होने के बाद जरूरी नहीं है कि आपकी साइट पर अभी दिखेगी, क्योंकि आपकी साइट को दिखाने के लिए लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो मैंने सिर्फ जनरेट किया है, लगाया नहीं है। तो यहाँ पर लगाएंगे, वो आगे मैं सिखलाऊंगा। उसके बाद देखो डिस्क्लेमर का पेजेस जो भी इंपॉर्टेंट होता है वेबसाइट के लिए, एडसेंस अप्रूवल के लिए, तो इसको भी यहाँ पर जनरेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए न्यू पेजेस के ऑप्शन पर क्लिक करनी है और सेम उसी तरीके से जो भी आपने डिस्क्लेमर का पेजेस जनरेट किया है इसको सिंपल सा कॉपी कर लेना है पोस्टेड हेयर तक। अब इसको मैंने यहाँ पर आया और यहाँ से पेस्ट कर देनी है और सिंपल सा पब्लिक कर देना है। प्रोसेस सेम है, आपको करने आना चाहिए, और आपकी वेबसाइट पर कैसे लगाते हैं वो भी मैं सिखला दूंगा। सबसे पहले ये सब चीजों को मैं लगा देता हूं। तो गाइस अभी तक हमने 3 पेजेस जनरेट कर रखा है और यहाँ देखो डिस्क्लेमर, प्रीवियस पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन। अब इसको कैसे लगाते हैं, अब बाकी का जो अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस पेजेस है वो भी कैसे बनाते हैं वो भी मैं सिखला देता हूँ। पेजेस है इसको हम लोग वेबसाइट में लगा के दिखाएंगे। जो मेन होम पेजेस है यहीं पे मैं लगाऊंगा, क्योंकि नेविगेशन बार के साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आपको करनी क्या है, यहाँ पर आना है अपीयरेंस में और यहाँ देखोगे मेनू का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आना है। अब इस भाई ने बहुत सारे फालतू का लगा रखा था, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो डायरेक्ट मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं बिल्कुल फ्रेश से लगाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको सिखलाया था कि कैसे लगाया है। तो सबसे पहले मैं बना लिया हूँ, अब इसको लगाऊंगा। तो इसको मैं रिमूव कर दिया, क्योंकि भाई ने फालतू का लगा रखा था, भाई को आता नहीं था। तो अब हम लोग फुटर में नहीं लगाएंगे, क्योंकि फुटर में लगेगा नहीं, ओब्वियसली बात है, ये लगेगा प्राइमरी हेडर में। तो इस पर आपको क्लिक करना है और देखोगे होम मेन हेडर का आपको सिलेक्ट करना, और यहाँ देखोगे तो जो भी पेजेस आपने बनाया था डिस्क्लेमर, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन, प्रीवियस पॉलिसी, ऑटोमेटिक आ चुका है। अब इसको सिलेक्ट कर लेना है और ऐड टू मेनू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। ऐड होने के बाद देखोगे इस तरीके से सेव मेनू है, इस पर क्लिक करना है और सेव मेनू पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ देखोगे डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन और प्रीवियस पॉलिसी जो भी हमने बनाया था वो ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पर सिंपल सी करनी क्या है, यहाँ से पेज को रिफ्रेश करना है। जैसे देखोगे बाय डिफॉल्ट मैंने रिफ्रेश कर रखा है, तो देखो डिस्क्लेमर पर मैं क्लिक करूंगा तो डिस्क्लेमर का पेजेस खुलेगा। उसके बाद देखो टर्म्स एंड कंडीशन पर मैं क्लिक करूंगा तो टर्म्स एंड कंडीशन का पेजेस खुलेगा। प्रीवियस पॉलिसी पर मैं क्लिक करूंगा तो प्रीवियस पॉलिसी का पेजेस खुलेगा। बाकी ये वाउटर्स और कॉन्टेक्टर्स कैसे जनरेट करते हैं वो भी मैं बता देता हूं। तो जिस तरीके से आपने डिस्क्लेमर पेजेस जनरेटर को यूज किया था उस तरीके से वाउटर्स कॉन्टेक्टर्स को जनरेटर का यूज कर सकते हो। तो कॉन्टेक्टर्स के लिए डायरेक्ट कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म डाल सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे मैंने वाउटर्स जनरेटर का ऑप्शन पर जो भी आपको फर्स्ट ब्लॉग आएगा bloggearn.com, अब इस पर क्लिक करना है और वाउटर्स पेज जनरेटर आपको खुल जाएगी। तो अब हम लोग ये वाउटर्स का पेजेस जनरेट करेंगे, जिसमें वेबसाइट का नेम मैंने दिखा दिया कि कैसे आपको डालना है। उसके बाद वेबसाइट का टाइप डालना है। तो मेरे जो ऐप सब्सक्राइबर का वेबसाइट है यहाँ देखोगे तो जॉब वगैरह से रिलेटेड है, बिजनेस वगैरह से, एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड है, तो मैंने ए डाल दिया। उसके बाद देखोगे ऑनलाइन अर्निंग वगैरह से भी रिलेटेड है, ये भी डाल सकते हो। उसके बाद जनरेट अबाउट अस आपको क्लिक करनी है। अब देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, इसको ओके करना है, कुछ मत करना है, और डायरेक्ट यहाँ पर आपको एक HTML कोड दिया जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है। सिंपल सा है, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट यह भी आपको यहाँ पर डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपके पास दोनों है, HTML कोड भी है, डायरेक्ट आपको इंपोर्टेड कोड भी मिल जाती है, वो भी आप डाल सकते हो। अब यहाँ पर आना है और सबसे पहले देखोगे यहाँ पर पोस्टेड है, पोस्ट के नीचे में आपको पेजेस दिखाया था, ऐड न्यू पेजेस के ऑप्शन पर क्लिक करनी है और यहाँ से आपको पेजेस को ऐड करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने कर दिया है पेस्ट और उसके बाद नाम भी मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं पब्लिक नॉक के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमारे पास एक कॉन्टेक्टर्स का है, तो कॉन्टेक्टर्स के लिए मैं 2 चीज बता देता हूँ। चाहे तो आप प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हो, चाहे तो आप कॉन्टेक्टर्स का फॉर्म जनरेट कर सकते हो, गूगल कॉन्टेक्टर्स फॉर्म भी जनरेट कर सकते हो। 2 भी ऑप्शन आपके पास है, जो भी आपको करना चाहते हो कर सकते हो। मैं आपको सिखला देता हूँ। लाइक अगर प्लगइन के थ्रू करना चाहते हो तो ऐड न्यू प्लगइन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। उसके बाद देखो एक सिंपल सा
कॉन्टैक्ट्स का जो प्लगइन होता है उसको यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा और एक्टिवेट करना पड़ेगा। डेट शीट आपका प्लगइन एक्टिवेट होने के बाद आपका कॉन्टैक्ट्स वर्क करने लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर गूगल फॉर्म के थ्रू करना चाहते हो तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। तो सिंपल से यहाँ पर जाना है और कॉन्टैक्ट्स फॉर्म आपको टाइप करना है, तो इस तरीके से फॉर्म आ जाएगी। अब हमें बहुत सारे फॉर्म आ गए हैं, लाइक कॉन्टैक्ट्स फॉर्म 7 भी डाल सकते हो, उसके बाद एलिमेंटर के थ्रू डाल सकते हो। लेकिन ये वाला फॉर्म मुझे अच्छा लगा तो इसको भी मैं डालना चाहता हूँ, तो डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद एक्टिवेट आपको कर देनी है। गाइस देखो मैंने एक्टिवेट कर रखा है। उसके बाद WP फॉर्म एक यहाँ सेक्शन खुल जाएगा, अपीयरेंस के ऊपर में क्लिक करना है, ऑल फॉर्म के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखो प्री बिल्ड बहुत सारे फॉर्म भी मिल जाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो चाहे तो, नहीं तो आप यार डायरेक्ट आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स फॉर्म भी जनरेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट योर ऑन कॉन्टैक्ट फॉर्म पर मैं क्लिक किया। उसके बाद देखो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगी। अब हमें बहुत सारे टेम्पलेट भी दिखा हुआ है, देख सकते हो। यहाँ पर सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म है, उसके बाद न्यूज लेटर है, तो मैं ब्लैंक पेज पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद क्रिएट ऑन यहाँ पर फॉर्म क्रिएट में करूंगा और खुद से ईमेल आईडी वगैरह थोड़ा सा यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक फॉर्म अपने बिल्ड कर सकते हो, अपने थ्रू आपको यहाँ पर डिजाइन भी कर सकते हो। डेट शीट गाइस तो इस तरीके से आपको सबसे पहले आपको यहाँ चूज करना पड़ेगा जो भी यहाँ पर जैसे डालना चाहते हो। लाइक अगर यहाँ कॉन्टैक्ट्स का फील्ड है, उसके बाद सबसे पहले मैं नेम रखना चाहता हूँ तो नेम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेम मेरा हो चुका है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसके बाद ईमेल रखना चाहता हूँ तो ईमेल भी कर देता हूँ, तो ईमेल भी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद मैं इसमें यहाँ पर पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ, तो पैराग्राफ जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ से ऐड कर सकता है जो भी बंदा कॉन्टैक्ट करना चाहता है। उसके बाद कैप्चा भी करना है तो कैप्चा भी कर सकते हो, बट इसमें आपको साइन इन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब हमारा हो चुका है। अब एम्बेडेड के ऑप्शन पर आपको देखोगे एम्बेडेड कोड भी मिल जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्ट सबसे पहले इसको सेव करना है। तो लेने के लिए यहाँ पर देखोगे मेन होम पेज में चले आना है, WP पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये रहा कोड। अब इसको कोड को कॉपी करना है, ध्यान से आपको कॉपी करना पड़ेगा। एक भी टेक्स्ट आपको इधर उधर मत करना है, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ, जो भी अंडर ब्रैकेट में है उसको ही कॉपी करना है, ब्रैकेट को कॉपी मत करना। तो इसको मैं कॉपी कर लिया। अब डायरेक्ट आपको चले आना है, देखो पेजेस का सेक्शन में जाना है और ऑल पेजेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और न्यू पेजेस को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ऊपर में आपको टाइप कर देना है कॉन्टैक्ट्स और फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ देखोगे ब्लैंक फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ऐड फॉर्म कर देना है। अब जो भी यहाँ पर पेस्ट किया हो वो यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से दिख रहा है। डायरेक्ट इसको मैं पब्लिक कर देता हूं और डायरेक्ट मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। अभी देख सकते हो कॉन्टैक्ट्स का फॉर्म इस तरीके से वर्क करेगा। ईमेल आईडी कोई भी टेक्स्ट डालकर सबमिट कर सकता है। अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने सिखला दिया था कि प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर पेजेस यहाँ पर दिख रहा है, बट कॉन्टैक्ट्स और अबाउट अस का पेज यहाँ नहीं दिख रहा है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे आपको दिखाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखोगे अपीयरेंस में जाना है और मेनू सेक्शन में आना है। जैसे मैंने इस तरीके से इसको ऐड करवाया था, सिंपल सी तरीका वही है, आपको ऐड करना पड़ेगा। लाइक यहाँ कॉन्टैक्ट्स और अबाउट अस को मैंने ऐड नहीं करा है। अब ऐड टू मेनू में आपको क्लिक कर देता हूं। ऐड टू मेनू क्लिक करने के बाद देखो नीचे में ऐड हो चुका है, बट यहां पर ऐड हो चुका है। इसको ऊपर ले जाना चाहते हो, लाइक मुझे कॉन्टैक्ट्स को ऊपर ले जाना है, तो इस तरीके से करना है और सेव मेनू के ऑप्शन पर आपको जरूर क्लिक करना है, तभी आपका जो भी चेंजेस करोगे वो सेव हो जाएगा और आपके जो भी वर्डप्रेस वेबसाइट है उसमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर अबाउट अस है, उसके बाद कॉन्टैक्ट्स है। कॉन्टैक्ट्स पर कोई भी क्लिक करेगा तो कॉन्टैक्ट फॉर्म खुल जाएगा। अबाउट अस पर कोई भी क्लिक करेगा जो भी आपने अबाउट अस जनरेट किया था वो यहाँ पर दिख जाएगा। और इस तरीके से आप बना सकते हो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स जो भी पेजेस है और उसके साथ प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर पेजेस यहाँ से जनरेट कर सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी यहाँ पर दिक्कत होती है लाइक ब्लॉगिंग वगैरह से रिलेटेड, अगर आपको हेल्प चाहिए, पेड सर्विस चाहिए, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। जो भी पेड सर्विस है उसको चार्जेस वगैरह व्हाट्सएप से आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करो और सबसे पहले यार थैंक यू सो मच, आपने 5 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया है।